हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 में एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 16 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 17 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 16 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 16 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, रोजाना आपको टेस्ट अवश्य देना है। ये सारे के सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आपको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य देना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान के 65 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के, बाकी शैक्षणिक रीति विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, और 5 प्रश्न है वो दोस्तों आप सभी को पता है वो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पूछा जाएगा परीक्षा में। देखिए, यहाँ पे सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों, अभी सीईटी 10+2 परीक्षा लगी थी, उसमें अक्षांशीय विस्तार पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है। तो दोस्तों, देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार क्या है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों यहां पर देखिए, 69.5 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर कौन से ऑप्शन में है? यहां पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यही अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय मानक समय 7:15 साय पर घाटोल, जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, वह 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। तो स्थानीय समय क्या होगा? दोबारा देखिए, भारतीय मानक समय 7:15 साय पर घाटोल, जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। तो स्थानीय समय क्या होगा? दोस्तों देखिए, भारत का स्थानीय समय है वो अपन भारतीय मानक समय रेखा से ज्ञात करते हैं। और भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? तो दोस्तों 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री को अपन 82 डिग्री 30 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 82.5 डिग्री है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे? इसमें से दोस्तों ये देखिए 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो दोस्तों 74 डिग्री पूर्वी देशांतर अपन इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 74 डिग्री 25 मिनट, इसको अपन माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 8 डिग्री 5 मिनट आएगा। ठीक है, 8 डिग्री क्या आएगा? 5 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए देशांतरों का अंतर तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, देशांतरों का अंतर कितना आ गया? 8 डिग्री 5 मिनट आ गया। अब दोस्तों एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो दोस्तों 8.5 दे रखा है, इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8 चौका 32, 32 तो ये हो गया। ठीक है, 32 मिनट है और 5 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 32 मिनट 20 सेकेंड। 32 मिनट 20 सेकंड ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए, अब अपने को यहां पर क्या करना है कि माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। दोस्तों 7:15 में अपन 32 मिनट 20 सेकंड माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 6:42 मिनट और 40 सेकंड साय। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां का क्षेत्र आता है इसमें। यहां पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर।
4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों मई जून के महीने में धूल भरी आंधियां चलती है और उसके लिए उत्तरदायी क्या कारण है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कुछ स्थानों पर सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, कुछ स्थानों पर सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अरावली पहाड़ियां के दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही इसमें सत्य है। दोस्तों राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति से मानी गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल और केवल एक इसमें क्या है, सत्य है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा है। यहां पर देखिए कथन ए और कारण आर दे रखा है, बताना है कि इनमें से कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, चंबल नदी एकमात्र राजस्थान की वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, बिल्कुल सही है दोस्तों, आप सभी को पता है ये तो चंबल नदी है, ये वर्ष भर बहती है राजस्थान में। ठीक है, कारण आर देखिए, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पर चंबल नदी का जो जल है वो दोस्तों पीने के लिए भी यूज किया जाता है, सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और विद्युत निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर कथन ए वो सही है, कथन आर है वो इसमें क्या है, गलत है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से झीलों को कौन सा राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है, बताइए। दोस्तों यहां पर आप सभी को पता होगा झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं। तो दोस्तों देखिए इसके अंतर्गत 4 को शामिल किया गया था। एक है जयपुर में जो मानसागर झील है उसको, दूसरा है अजमेर में आना सागर झील है। ठीक है, फिर है दोस्तों पुष्कर झील, और उदयपुर में दोस्तों पिछोला झील। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नक्की झील है वो इसके अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो ये फतेह सागर है, आना सागर झील है, स्वरूप सागर झील है, तो यहां पर नक्की झील है वो नहीं है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वनों के क्षेत्र लीगल स्टेट्स के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है, बताइए। वनों के क्षेत्र के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है वो कौन सा है, वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, उदयपुर चित्तौड़गढ़ 12 करौली, उदयपुर चित्तौड़गढ़ 12 करौली, ये दोस्तों इसमें जो क्रम है ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उदयपुर में सर्वाधिक आरक्षित वन है 2454 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में है 1200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्रम है, तो यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो है दोस्तों उदयपुर। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दोस्तों जिला दे रखा है और सूची सेकंड में दोस्तों अभ्यारण्य दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बंद बारेठा अभ्यारण्य है, ये दोस्तों भरतपुर में है। ठीक है, जयपुर में कौन सा अभ्यारण्य है, तो दोस्तों नाहरगढ़ अभ्यारण्य है। ठीक है, और उदयपुर में दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, और ये जो सीता माता अभ्यारण्य है ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों में फैला हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ में सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABDC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ABDC, यानी कि दोस्तों 1 2 4 3 जिसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए जैसलमेर का दोस्तों जो शुभंकर है, ठीक है, वो गोडावन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसलमेर जिले का शुभंकर क्या है, गोडावन है। ठीक है, और यहां पर देखिए सवाई माधोपुर का दोस्तों शेर, ये गलत हो जाएगा। सवाई माधोपुर का जो शुभंकर है वो है दोस्तों बाघ। ठीक है,
चूरू जिले का जो शुभंकर है वो है कृष्णमर्ग, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है मोर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है? बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो दोस्तों बांका पट्टी है ये अजमेर और नागौर में फैली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे नागौर दे रखा है ऑप्शन में, राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में है बांका पट्टी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मृदा क्षरण को रोकने का उपाय कौन सा है? बताइए, मृदा क्षरण को रोकने का उपाय कौन सा है? तो दोस्तों वो उपाय है, देखिए, सर्वाधिक वृक्षों का रोपण करना, सर्वाधिक खेती करना, खेतों की मेड़बंदी करना, चराई पर नियंत्रण करना। ये सभी क्या है? ये दोस्तों मृदा क्षरण को रोकने के उपाय हैं। तो यहाँ पर चराई पर नियंत्रण, खेतों में मेड़बंदी, सर्वाधिक वृक्षों का रोपण करना, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी फसल मार्च में बोई व जून तक काट ली जाती है? कौन सी फसल है मार्च में बोई व जून में काट ली जाती है? तो दोस्तों वो फसल कौन सी है? वो है जायद की फसल। कौन सी है? जायद की फसल, ठीक है। और जायद की फसल में कौन कौन से आते हैं? खीरा, काकड़ी, तरबूज, करेला, ये आते हैं दोस्तों इसमें। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बताइए, कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है काली मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, काली मिट्टी। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कथन कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए, राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, बिल्कुल 10%, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, बिल्कुल सही है, 32.5%, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे कथन है वो इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य है। 16 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत भाग पर जनसंख्या गांवों में निवास करती है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत भाग पर जनसंख्या गांवों में निवास करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, गांवों में लगभग दोस्तों 75% जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, राइट आंसर 75% लगभग, ठीक है। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ जनजाति दे रखी है। दोस्तों आबू रोड में कौन सी जनजाति निवास करती है? दोस्तों गरासिया जनजाति निवास करती है आबू रोड में, ठीक है। सिमलवाड़ा में दोस्तों, सिमलवाड़ा के अंदर डामोर जनजाति निवास करती है। और किशनगंज के अंदर दोस्तों, किशनगंज में सहरिया जनजाति निवास करती है। और भरतपुर में दोस्तों सांसी जनजाति निवास करती है। तो ये अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें चारों के चारों सही सुमेलित है, 1 2 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गौरी लोक नाट्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे राई नृत्य भी कहते हैं और ये नृत्य 40 दिन तक चलता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है, ठीक है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैग्नीज, लीलवाणी, फेल्सपार, डेगाना, जिप्सम, जामसर, और यहां पर तांबड़ा, राजमहल, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, तांबड़ा का जो उत्पादन है, ठीक है, ये दोस्तों कहां पर होता है? टोंक में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। टोंक में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और दोस्तों बिल्कुल सही है, मैग्नीज का जो उत्पादन है वो लीलावाणी में होता है, बिल्कुल सही है। फेल्सपार, डेगाना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए फेल्सपार का जो उत्पादन है, ठीक है, ये दोस्तों कहां पर होता है? अजमेर में, ठीक है।
यहाँ पर डेगाना में तो टंगस्टन का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए राजस्थान में पंचभद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? बताइए, पंचभद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो दोस्तों किसका संयुक्त उपक्रम है? तो दोस्तों ये एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का ये संयुक्त उपक्रम है। तो यहाँ पर एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का ये संयुक्त उपक्रम है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम। राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सूरतगढ़। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए रामदेवरा जो जैसलमेर में है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 में किन स्थानों के मध्य हुई थी? बताइए, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 में किन स्थानों के मध्य हुई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये दोस्तों शुरू की गई थी बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य। यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे के ऐसे ही प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? बताइए कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए हाथी दांत का कंगा, ठीक है, मिट्टी की चूड़ियां, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति, ये तीनों प्राप्त हुई हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हल्की मिट्टी की प्रतिकृति, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सभ्यता के उत्खनन करता है और सभ्यता स्थल है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको पता चल गया होगा वैसे तो। यहाँ पर देखिए अमलानंद घोष दोस्तों, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज की थी, बिल्कुल सही है। आहड़ की खोज है वो दोस्तों एचडी साखलिया ने की थी। कल ही सीईटी में अभी जो सीईटी की परीक्षा लगी थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए वीएन मिश्रा, ये दोस्तों बागौर सभ्यता के उत्खनन करता थे, बिल्कुल सही है। केदारनाथपुरी बैराठ, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? बताइए, चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। दोस्तों ये जनता में अलोकप्रिय हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि दोस्तों महाजन वर्ग से धन की दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा हो जाएगा लूट के कारण, ये महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण दोस्तों ये क्या हो गए? अलोकप्रिय हो गए जनता में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया? मेवाड़ राज्य स्थापित किसने किया? तो दोस्तों ये बप्पा रावल ने किया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किलों और उसके शहरों
या जिलों के जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए कुंभलगढ़ उदयपुर, दोस्तों कुंभलगढ़ है ये उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो ये राजसमंद में है ये, ठीक है। सोनारगढ़ जैसलमेर में है, गागरोन झालावाड़ में है, तारागढ़ बूंदी में है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, माझी की बावड़ी व चूली बावड़ी कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। माझी की बावड़ी व चूली बावड़ी कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोनों की दोनों है वो जयपुर में है, दोनों की दोनों कहाँ पर है, जयपुर में है, ठीक है। जमवारामगढ़ और सरजोली के अंदर है दोस्तों ये माझी की बावड़ी, दोनों के दोनों जयपुर में है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए बिसाऊ व मंडावा हवेलियां कहाँ स्थित है, बिसाऊ व मंडावा हवेलियां कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर, तो ये झुंझुनू में है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है, बेणेश्वर मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा को किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो वो लोक देवता कौन थे, वो थे दोस्तों गोगा जी, ठीक है, जिन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए पर्यटन विभाग संबंधित स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है, पर्यटन विभाग संबंधित स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर दोस्तों देखिए दिल्ली आगरा जयपुर ये इसमें शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये स्वर्णिम त्रिभुज है ये बनाया गया। आगे देखिए राजस्थान में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी, बताइए राजस्थान में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा वो है गायत्री देवी, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गायत्री देवी। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, देखिए फोलरी बंगड़ी बोरला बजंटी बाजूबंद आदि है, फोलरी बंगड़ी बोरला बजंटी बाजूबंद आदि है, तो दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों बजंटी है ये गले का आभूषण है और बाजूबंद है ये दोस्तों बाजू का आभूषण है यानी कि भुजा का आभूषण है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये स्त्रियों के आभूषण है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुमेलित करना है, देखिए सूची फर्स्ट में प्रजामंडल दे रखा है और सूची सेकंड में निर्माण वर्ष दे रखा है। देखिए जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है सर्वप्रथम स्थापना जयपुर प्रजामंडल की हुई थी 1931 में, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये दोस्तों 1936 में हुई थी और डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये दोस्तों 1944 में हुई थी और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 3 इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था तो वो था दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन GA ग्रियर्सन, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हबीर तनवीर चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। हबीर तनवीर चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तो वो है विजयदान देथा की कृति थी दोस्तों ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से गलत युग्म का आपने को यहाँ पर क्या करना है चयन करना है, एक तरफ साहित्यकार है दूसरी तरफ साहित्यिक रचना है, ठीक है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं देखिए जो बादली है ये साहित्यिक रचना है, ठीक है। बादली है ये साहित्यिक रचना है और ये रचना किसकी है, तो दोस्तों ये चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है, ये किसकी है चंद्र सिंह बिरकाली की, ठीक है। तो दोस्तों चंद्र प्रकाश देवल, ठीक है, तो ये चंद्र प्रकाश देवल ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। चंद्र
दोस्तों इसमें देखिए, आप ध्यान से सुनना, बादली है, ये किसकी रचना है? तो ये चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। यहाँ पे चंद्र प्रकाश देवल दे रखा है, गलत हो जाएगा। सत्य प्रकाश जोशी, इन्होंने रचना की थी दोस्तों राधा की, ठीक है। और दोस्तों सुमेर सिंह शेखावत ने मेघपाल की रचना की थी, ठीक है। और हरीश बादानी ने बाता में भूगोल की रचना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टार्ट संबंधित है, बताइए स्टार्ट है ये किससे संबंधित है? दोस्तों जो ये स्टार्ट है ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है ई वाहनों के लिए सब्सिडी से संबंधित है ये स्टार्ट। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत पड़ोस की सीमा जिसमें विद्यालय स्थापित किया जाना है। बताइए दोस्तों, पड़ोस की सीमा जिसमें विद्यालय स्थापित किया जाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक के लिए कक्षाओं के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर दोस्तों विद्यालय है वो स्थापित किया जाना चाहिए। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष का साझेदारी अनुपात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष का साझेदारी अनुपात है। तो दोस्तों कोष का साझेदारी अनुपात क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 65:35, 65:35। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य से नहीं है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये शुरू में नहीं था, ठीक है, लेकिन अब इसको भी लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त सभी कर लेना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बताइए कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए सीमेंट है, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी पापड़ भुजिया, खांड सारी, खाद्य तेल, ये कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पर राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? बताइए कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो वो खरीदती है दोस्तों राजसिको, ठीक है, राजसिको खरीदती है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? यही प्रश्न दोस्तों अभी जो CET एग्जाम हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर देखिए, पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए कोटा तापीय पावर प्लांट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 20 फरवरी 2003 को, 20 फरवरी 2003 को। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य के सतत विकास गोल्स सूचकांकों की गणना कौन करता है? राजस्थान राज्य के सतत विकास गोल्स सूचकांकों की गणना कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन करता है गणना? तो ये केंद्र सांख्यिकी संगठन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2016 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है?
बताइए। 2002 से 2016 के मध्य में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। तो बताइए वो कौन सी प्रजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें महान भारतीय सारंग, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो कथन दे रखे हैं इनमें से अपने को बताना है कि भावना जांच से संबंधित कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। कौन सा कथन इसमें भावना जांच से संबंधित सही है वो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, भावना जाट काबरा राजसमंद की रहने वाली है, बिल्कुल सही है। टोक्यो ओलंपिक में महिला 20 किलोमीटर ब्रिक्स वॉक इवेंट में भावना जाट 32वें स्थान पर रही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने 20 किलोमीटर का यह सफर 1 घंटे 37 मिनट में पूरा किया, बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन है वो दोस्तों भावना जाट से संबंधित बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए फाउंडेशन स्टेज, यानी कि नींव चरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 16वीं शताब्दी में रचित प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना की गई। प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजशेखर के द्वारा। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तराखंड। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा के शब्दकोश का निर्माण किया। राजस्थानी भाषा के शब्दकोश का निर्माण किया तो दोस्तों किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीताराम लालस ने किया। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर सीताराम लालस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर का घनत्व सर्वाधिक है? बताइए, किस संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर का सर्वाधिक घनत्व है? तो दोस्तों ये घनत्व है ये सरिस्का अभ्यारण्य में है दोस्तों, सरिस्का अलवर में। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां अवस्थित है? दोस्तों ये कहां पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ये जयपुर में है। नेक्स्ट, सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 97वां संविधान संशोधन 2011। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मतदान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, मतदान दिवस है ये मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदान दिवस। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखता था? जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? वो है सवाई प्रताप सिंह। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? बताइए, आयुष्मान भारत मिशन ये कौन से क्षेत्र से है? ये राइट आंसर हो जाएगा ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। तो राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष में हुई थी? बताइए, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हुई थी 1961 में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1961। आगे देखिए, जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा दोस्तों ये जूनागढ़ प्रशस्ति की रचना की गई थी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नैनश्री ख्यात के लेखक मुणोत नैनसी किसके शासक के दरबार में थे? यानी कि किस शासक के दरबार में थे मुणोत नैनसी? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए
तो वो है महाराजा अजीत सिंह के दरबार में थे दोस्तों ये नैनशीरी ख्यात के लेखक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए सामाजिक अध्ययन से संबंधित दोस्तों 60 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो मैंने प्रश्न करवाए हैं, ठीक है। 65 प्रश्न ये राजस्थान जीके भी इसके अंतर्गत आ गया और शिक्षा का अधिकार भी इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सामाजिक अध्ययन से संबंधित 66 से लेकर 125 प्रश्न तक अपन 60 प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है। देखिए भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 17, ठीक है, अनुच्छेद 17, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? दोस्तों ये संशोधन था 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से दोस्तों संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। देखिए यहां पर दो कथन दे रखे हैं, एक ए और एक आर। अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। आगे देखिए जैन धर्म में व्यापार करने वालों की संख्या अधिक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटना व स्थान का मिलान कीजिए। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटना व स्थान का मिलान कीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था। संबोधि प्राप्त दोस्तों बोध गया में हुआ था और परिनिर्वाण है ये कुर्सीनगर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे हैं वो क्या है? सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो थे स्थूलभद्र। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जैन धर्म किस वंश का राजधर्म था? जैन धर्म किस वंश का राजधर्म था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये लिच्छवी का था, ठीक है। यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही लिच्छवी का। आगे देखिए संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? तो वो था दोस्तों सुहस्तिन, ठीक है, सुहस्तिन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कुषाणों के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? कुषाणों के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मथुरा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मथुरा। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बैल का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बैल का। आगे देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विशाल अन्नागार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विशाल अन्नागार। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रज्ञा परमिता धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? प्रज्ञा परमिता धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों महायान से संबंधित है ये, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए है क्योंकि देखिए इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस दिन भगवान बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं लू। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही लू। आगे देखिए वे पवनें जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है कहलाती है।
वे पवनें जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है कहलाती है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाती है दोस्तों प्रचलित पवनें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रचलित पवनें। आगे देखिए, अल नीनो धारा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटों पर पहुंचकर दक्षिण दोलन की दशा उत्पन्न करती है, इसे क्या कहते हैं? बताइए। अल नीनो धारा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर पहुंचकर दक्षिण दोलन की दशा उत्पन्न करती है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं एनसो। क्या बोलते हैं? एनसो बोलते हैं इसे। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, गिलबर्ट वाकर चक्र व प्रति गिलबर्ट वाकर चक्र को सामूहिक रूप से कहते हैं। गिलबर्ट वाकर चक्र व प्रति गिलबर्ट वाकर चक्र को सामूहिक रूप से कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? सामूहिक रूप से उसे कहते हैं क्या? तो दोस्तों बताइए। तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी दोस्तों एनसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनसो बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एनसो। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? बताइए, सिकंदर की जो मृत्यु है ये दोस्तों कहां हुई थी? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सिकंदर की जो मृत्यु है ये दोस्तों, बताइए कहां हुई थी सिकंदर की मृत्यु? तो दोस्तों ये बेबीलोन में हुई थी। कहां हुई थी? बेबीलोन में। तो यहां पे दोस्तों आपको बेबीलोन करना है, ठीक है। बेबीलोन में हुई थी दोस्तों सिकंदर की मृत्यु, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन काट लेना, एक बेबीलोन कर लेना। आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम है वो क्या था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो था दोस्तों अवंतिका। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अवंतिका। आगे देखिए, फ्रांस का विश्व प्रसिद्ध फाइटर प्लेन निर्माता क्षेत्र है। बताइए, फ्रांस का विश्व प्रसिद्ध फाइटर प्लेन निर्माता क्षेत्र है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों टुलूज। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टुलूज, ठीक है। आगे देखिए, रूस का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहते हैं? रूस का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं इवानोवा को। इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो वो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो वो है दोस्तों चीनी उद्योग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अकबर के समकालीन जयमल कहाँ का शासक था? जयमल है वो कहाँ का शासक था? तो ये मेड़ता का शासक था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजपूत राज्यों में कौन सा ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल शासक का सदैव विरोध किया? मुगल शासक का सदैव विरोध किसने किया? तो दोस्तों ये मेवाड़ ने किया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत यह बताता है कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ है? बताइए, कौन सा स्रोत यह बताता है कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है इंडिका। जो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें अपने को यह जानकारी मिलती है कि भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ है। आगे देखिए, पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ किस काल में हुआ था? पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई गई ईंटों का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है मौर्य काल में। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मौर्य काल में। आगे देखिए, निम्न में से कौटिल्य का नाम नहीं है। कौटिल्य का नाम नहीं है तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, पक्षिल स्वामी भी है, लेकिन कामदक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, कौटिल्य के अनुसार राजा की ओर से सिक्के तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष है ये दोस्तों सिक्के तैयार करने वाला अधिकारी था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौर्य सम्राट बिंदुसार को किस क्षेत्र के लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है तक्षशिला के लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर
कि सुल्तान ने नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद किया? बताइए, कि सुल्तान ने नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था सिकंदर लोदी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिकंदर लोदी। आगे देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल को निम्न में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? बताइए, इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों टका। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टका। आगे देखिए, अलाई दरवाजा बनवाया था दोस्तों, किसने बनवाया था अलाई दरवाजा? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अलाई दरवाजा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, भारत की करेंसी है, सभी को पता है, रुपया है। आगे देखिए, फोरम के खिलाफ अपील उच्च फोरम में कितने दिन के भीतर करनी चाहिए? फोरम के खिलाफ अपील उच्च फोरम में कितने दिन के भीतर करनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने दिन के भीतर? तो दोस्तों 30 दिन के भीतर। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई? तो भारत में रेल सेवा है ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों 1853 में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यवसायिक उद्योगों तथा उपक्रमों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में स्थानापन्न कहलाता है। निजी क्षेत्र में स्थानापन्न कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों निजीकरण। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है, सभी को पता होगा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों आरबीआई है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रदेश का पहला गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा? बताइए, प्रदेश का पहला गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा? तो दोस्तों ये कहां पर खुलेगा? तो ये 12 जिले में खुलेगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निजी खेतों में नरेगा से कार्य करने के लिए लागू योजना है। निजी क्षेत्र में नरेगा से कार्य यानी कि नरेगा से कार्य करने के लिए लागू योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उत्थान कार्यक्रम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्थान कार्यक्रम। आगे देखिए, दलहन विशिष्ट मंडी बनाई जाएगी? दलहन विशिष्ट मंडी बनाई जाएगी तो दोस्तों ये बनाई जाएगी मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर में। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अरल सागर विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो अवैज्ञानिक मानव हस्तक्षेप के कारण पूरी तरह से गायब हो गई है। अरल सागर किस देश में स्थित है? बताइए, अरल सागर किस देश में स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है दोस्तों ये अरल सागर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान के अनुसार भारत को सबसे अच्छे के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए, भारत को सबसे अच्छे किस रूप में वर्णित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वाले किस शहर में डोक था? सिंधु घाटी सभ्यता वाले किस शहर में डोक था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लोथल में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोथल। आगे देखिए, स्थूल बाहु द्वारा प्रथम जैन परिषद कहाँ बुलाई गई थी? तो प्रथम जैन परिषद कहाँ बुलाई गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है 144, ठीक है, अनुच्छेद 144 में। नेक्स्ट आगे देखिए, काशीराम के नेतृत्व में कौन सी राजनीतिक पार्टी गठित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए कौन सी एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें कर्मचारी नई नौकरियों की तलाश कर रहे हैं और एक अस्थायी अवधि के बारे में यानी कि एक अवधि के लिए वे बेरोजगार रहेंगे? बताइए, कौन सी एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें कर्मचारी नई नौकरियों की तलाश कर रहे हैं और एक अस्थायी अवधि के लिए वे बेरोजगार रहेंगे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अस्थायी बेरोजगारी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता परिलक्षित हुई, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में भारी परिवर्तन आया, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए इस मार्ग ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसी प्रकार के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संगीत साहित्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ रचनाएं हैं, ठीक है। ये मुगल कालीन लेखक है और इनसे संबंधित रचनाएं हैं। अपने को यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें देखिए मुल्ला दाऊद की रचना है वो है दोस्तों तारीख ए अल्फी। और इसमें देखिए मुतमाद खान की रचना है वो है दोस्तों इकबालनामा, ठीक है। और खाफी खान की जो रचना है वो है दोस्तों मुतकबुल लुबाब, ये इनकी रचना है। और भीमसेन की रचना है वो है नुस्खा ए दिलखुश। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था। प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें व्यापारिक संबंध। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक संबंध। 120 नंबर का प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है तो क्या होगा। यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, तो बताइए क्या होगा। देखिए नया चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद है वो रिक्त रहेगा। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 121 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए समितियां है और सुझाव है, ठीक है। समितियां और सुझाव है, अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। अच्छा प्रश्न है ये भी। यहां पे आप देख सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में क्या होगा, दो, ठीक है। और द्विस्तरीय पद्धति की रचना है ये दोस्तों अशोक मेहता समिति ने की थी। एल.एम. सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति की रचना, और जी.वी.आर. राव समिति इन्होंने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का सुझाव दिया था। यानी कि इन सभी ने ये सुझाव दिया था। 2 1 4 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन से बैंक या कौन से निगम की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऐसे प्रश्न। देखिए यहाँ पे देखिए भारतीय निर्यात आयात बैंक की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 1982 में, ठीक है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना है ये की गई थी दोस्तों 1964 में। और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की जो स्थापना है ये की गई थी दोस्तों 1955 में। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की जो स्थापना है ये 1987 में की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 1 4 करना है आपको। 3 2 1 4 ये अपना इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली। तो दोस्तों किसे मिली, तो जेम्स प्रिंसेप को।
राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, कौन से शासक ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की? रैयत ए आला की उपाधि खिजर खान ने धारण की, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? तो दोस्तों ये किया था रामगुप्त ने। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रामगुप्त। आगे देखिए, ये प्रश्न अपने सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अभी ये शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। देखिए एनसीएफ 2005 में प्रदर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है, बताइए कौन सा है? तो दोस्तों वो है प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानवाधिकार और वंचित वर्ग समूह इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। तो यहां पर देखिए लघु स्तरीय प्रश्न है वो इसमें शामिल नहीं है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? बताइए कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? तो अवगुण है दोस्तों इसमें यह अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है, ये दोस्तों अवगुण है। यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? परियोजना विधि का एक चरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वो है परिकल्पना निर्माण, ये चरण नहीं है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्लोब उदाहरण है, तो दोस्तों ये ग्लोब है, ये उदाहरण है, तो ये अप्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण आव्यूह लोकतांत्रिक शिक्षण आव्यूह नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण आव्यूह लोकतांत्रिक शिक्षण आव्यूह नहीं है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परियोजना आव्यूह। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नांकित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है? निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण कौन सा है? तो वो है ये जटिल अधिगम परिणामों का मापन करते हैं, ये राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा दी गई है दोस्तों जॉन यू माइकेलिस के द्वारा दी गई है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है? एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है राजनीति विज्ञान। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजनीति विज्ञान। आगे देखिए, ई.जे. सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है? तो ये मनोक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है। देखिए, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है संचार चैनल के रूप में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पुस्तक है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक हैं। दोस्तों बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डेनियल गोलमैन, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधिगम असमर्थता से युक्त बच्चों को शिक्षित करने के विभिन्न उपागम हैं। तो वो विभिन्न उपागम है वो क्या है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए विभिन्न उपागम दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें निवारक कार्यक्रम ये नहीं है, बहुसंवेदिक का उपागम, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और प्रायोगिक अधिगम, ये तीनों है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीसीडी यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किंडरगार्टन के संस्थापक कौन है? किंडरगार्टन के संस्थापक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फोब्रेल। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें देखिए दंड और आज्ञा पालन स्थिति निर्धारण, तो राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। सॉरी इसमें देखिए व्यवस्थित करना है। कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाओं को
सही क्रम में अपने को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, व्यवस्थित करना है, इन चारों को व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आएगा दंड और आज्ञा पालन स्थिति निर्धारण, 1 नंबर पर यह आएगा। उसके बाद में दोस्तों सहायक उद्देश्य स्थिति निर्धारण, ये 2 नंबर पर आएगा। 3 नंबर पे आएगा दोस्तों इसमें अच्छा लड़का लड़की अच्छी लड़की स्थिति निर्धारण, और चौथे नंबर पर आएगा सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति निर्धारण। तो यहाँ पर अपना BDCA अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, BDCA। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा BDCA। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कथन ए और कथन बी दिया गया है। यहाँ पे देखिए मोंटेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीक है। मोंटेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीक है। मारिया मोंटेसरी द्वारा विकसित एक विशिष्ट तकनीक से पूर्वशालीय को सिखाया जाता है। दोस्तों अब इसमें देखिए, इसमें दोनों के दोनों हैं, वो क्या है दोस्तों, इसमें दोनों के देखिए, इसमें मोंटेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीक है। ठीक है, और मारिया मोंटेसरी द्वारा विकसित एक विशिष्ट तकनीक से पूर्वशाली को सिखाया जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें ये तो गलत हो जाएगा, पहला नंबर का कथन है वो गलत है और बी नंबर का इसमें सही है। तो यहाँ पर ए गलत है और बी सही है, बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है, सही उत्तर हो जाएगा। वो है दोस्तों इसमें 10 से 19 वर्ष की अवस्था है, ये किशोरावस्था की अवस्था है। ठीक है, आगे देखिए पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? 7 से 12 अवस्था को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों अंतर्ज्ञानी विचार कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अनुकरण। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुकरण। आगे देखिए निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों निर्मितवादी निर्माणवादी उपागम। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 5 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इनपुट यूनिट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इनपुट यूनिट। आगे देखिए प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों डेटा पथ। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दशमलव संख्या को दर्शाने के लिए स्थितीय संकेतन का उपयोग करता है? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अबेकस। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अबेकस। आगे देखिए EBCDIC में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें मेन फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 17 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो रिट लेवल 2 मुख्य भर्ती परीक्षा SST के लिए मैंने करवा दिया है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर का नाम है रिट लेवल 2 SST मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।